नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे तक्षक कालसर्प योग के विषय में। हमने देखा है कि जन्म पत्रिका में जब भी कालसर्प योग पूर्ण या अपूर्ण अवस्था में बनता है और नकारात्मक या सकारात्मक अवस्था में बनता है तो उसके फल विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ जानेंगे कि नकारात्मक अवस्था में क्या फल होगा और सकारात्मक अवस्था में क्या फल होगा। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है, तक्षक कालसर्प योग यदि जन्म पत्रिका में नकारात्मक प्रभाव में हो तो जातक का वैवाहिक जीवन, पुरुषार्थ, व्यवसायिक पार्टनर और दादा बाबा आय के साधन अच्छे नहीं रहते हैं। देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि यदि जन्म पत्रिका में किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में तक्षक कालसर्प योग पूर्ण या अपूर्ण अवस्था में नकारात्मक अवस्था में बना हुआ है तो जातक का वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पुरुषार्थ का मतलब हो गया कि काम करने का भी और संतान उत्पत्ति में भी बाधा आएगी। व्यवसायिक पार्टनर, व्यवसाय में जो भी पार्टनर होगा उससे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। दादा बाबा का मतलब हो गया कि जातक के पिताजी। आय के साधन, जो भी आपका आय का साधन है, जो भी आपके जीवन निर्वाह के लिए आप जो भी कार्य करते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं। जातक का वैवाहिक जीवन विवादों तथा तनाव में रहता है। देखिए सप्तम भाव में राहु अगर बैठा हुआ है और लग्न में केतु बैठा है और सारे ग्रह एक साइड आ जाएं, मतलब दाएं या बाएं एक साइड सातों ग्रह आ जाएं तो पूर्ण तक्षक कालसर्प योग का निर्माण होता है। अगर नकारात्मक प्रभाव में है तो जातक का वैवाहिक जीवन जो है वह विवादों में घिरा रहता है, तनाव में रहता है। जीवन साथी से उसके विचार नहीं मिलते, आर्थिक अभाव व कष्ट बना रहता है। देखिए जीवन साथी से विचार नहीं मिलते हैं, आर्थिक अभाव और कष्ट बना रहता है। हम लोग जब भी किसी भी जातक के जीवन में धन की स्थिति देखते हैं तो सर्वप्रथम शुक्र को देखा जाता है, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी कहा गया। और धर्म पत्नी किसी भी जातक की कुंडली में अगर वह पुरुष समाज का है तो उसकी पत्नी को हम लोग शुक्र से देखेंगे। तो धर्म पत्नी से अगर विवाद रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक अभाव और कष्ट बना रहेगा। बहुत मेहनत के बाद काम बनता है। राहु सप्तम भाव में यदि पापी नीच राशिगत अथवा शत्रु राशिगत हो तथा सप्तमेश भी पाप प्रभाव अथवा नीच या शत्रु राशिगत हो तो जातक का विवाह होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर एकदम साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि यदि राहु पापी हो, नीच राशिगत हो, शत्रु राशिगत हो और सप्तमेश भी अगर इसी कंडीशन में हो तो जातक का विवाह होता ही नहीं है। जातक का नीच अथवा चरित्रहीन स्त्री पुरुषों से शारीरिक अथवा यौन संबंध रहते हैं। ऐसा जातक जिसका कि राहु नीचगत है या नीच राशि में है, पापी है और शत्रु राशि में है और सप्तमेश भी ऐसी ही कंडीशन में है, तो ऐसे जातकों का चरित्रहीन, नीच और चरित्रहीन स्त्री पुरुषों से शारीरिक अथवा यौन संबंध रहते हैं। कभी कभी यह देखा गया है कि पुरुष का बड़ी महिला के साथ और महिला का बड़े पुरुष के साथ संबंध बनता है। ऐसे जातक को प्रेम संबंधों में काफी बदनामी मिलती है। ऐसे जातक यदि प्रेम संबंध बनाते हैं तो उनको प्रेम संबंधों में बहुत बदनामी मिलती है और कई बार धोखे मिलते हैं। इसके विपरीत यदि, अब देखिए हम लोग सकारात्मक पहलू की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसके विपरीत यदि जन्म पत्रिका में यह योग सकारात्मक प्रभाव में हो तो ऐसे जातक का जीवन साथी सभ्य, संपन्न, धनवान, धैर्यवान, मान सम्मान और यश प्राप्त करने वाला होता है। वह अपने जीवन साथी के साथ मिलकर उन्नति प्रगति प्राप्त करता है। देखिए बहुत ही सुंदर शब्दों में सकारात्मक तक्षक कालसर्प योगों की व्याख्या की गई है। मतलब सकारात्मक कालसर्प योग अगर जन्म पत्रिका में आपके बना हुआ है, वो भी तक्षक कालसर्प योग, तो ऐसे
व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वह सभ्य होता है, संपन्न होता है, धनवान होता है, धैर्यवान होता है, मान और सम्मान, यश प्राप्त करने वाला होता है, जातक अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के उन्नति और प्रगति प्राप्त करता है। परंतु हमने यह देखा है कि जिन भी कुंडलियों में नकारात्मक कालसर्प दोष पाया गया है उनका जीवन नरक तुल्य बन जाता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन अगर खराब हो जाएगा तो आगे का आपका संपूर्ण जीवन जो है वह नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। यदि किसी की जन्म पत्रिका में इस प्रकार का नकारात्मक कालसर्प योग हो और उसको इस प्रकार के फल प्राप्त हो रहे हो, तो मेरी सलाह यह है कि वह किसी अच्छे ज्योतिषी या अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और उनके द्वारा बताए गए उपायों को करें, ताकि आपके जीवन में नकारात्मकता दूर होकर के सकारात्मकता आए। अगर आप हमसे जन्म पत्रिका दिखवाना चाहें या कालसर्प दोष का निवारण करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी सारी वीडियो देखने का मौका मिलेगा और हमारे वीडियोस में थंबनेल्स में हमारा नंबर भी होगा, तो आप हमारा नंबर वहां से निकाल करके हमें व्हाट्सएप पर हाय लिख करके भेज सकते हैं और हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जब आप हमसे संपर्क स्थापित करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसका उपाय कैसे किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।